सुंदरकांड का एक प्रसंग आपने सुना होगा शायद। मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार को लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा, क्या देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर हनुमान जी गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता। क्या भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता को बचाता कौन। बहुत बार हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उससे ले ही लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका को जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए बोला ही नहीं है। और त्रिजटा कह रही है कि उसने ऐसा सपने में देखा है कि कोई बंदर आया है, उसने लंका जला दी है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने छोड़ दिया कि जो प्रभु की इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करी। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर रखा है और कर ही दिया है, जो मुझे दिखाई भी दे रहा है। आश्चर्य की प्रकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर और उस कपड़े पर घी डालकर बंदर की पूंछ को आग लगा दी जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंकावली त्रिजटा का सपना सच था, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा और आग कहाँ से लाता। पर प्रभु यह प्रबंध भी आपने रावण से अपने आप करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में कौन सा आश्चर्य की बात है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जो हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी ये भ्रम मत पालो कि मैं नहीं होता तो क्या होता। अरे आपके बिना भी सब कुछ होता, और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप उसको किसी भी तरह टाल नहीं सकते। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, ना मैं श्रेष्ठ हूँ ना मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा अपने राम का दास हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।